अब देखो अगला टॉपिक है वाष्पीकरण होने के बाद क्या महसूस होता है। तो वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जब पानी गर्म होता है तो क्या बनता है, भाप बनता है। तो जब भाप बनता है तब ठंडा महसूस होता है। क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। तो उसी क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण होने के बाद क्या महसूस होता है, तो शीतलता महसूस होती है। शीतलता मतलब ठंडक महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। वाष्पीकरण को प्रभावित का मतलब क्या होता है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने का मतलब होता है कि वाष्पीकरण का जो दर है क्या उसको कम और क्या उसको ज़्यादा किया जा सकता है, क्या वाष्पीकरण को बढ़ाया जा सकता है, क्या वाष्पीकरण को कम किया जा सकता है। तो किस किस पर निर्भर करता है वो हमें यहाँ जानना है। उसको कहते हैं कारक। क्या कहते हैं, कारक। कि वाष्पीकरण किस किस पर निर्भर करता है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। क्या है, निम्न है। तो पहला है तापमान। तापमान का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम लोग डिग्री बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो तापमान जो होगा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब और गर्मी होगा। तो तापमान बढ़ाने से जो पानी है वो भाप जल्दी बनेगा कि लेट से बनेगा, जल्दी बनेगा। क्योंकि गर्म होकर भाप बनना ही क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। एक बर्तन लो और एक पानी को अंदर में रखो, ठीक है, बर्तन में, और एक बर्तन में पानी लो और उसको बाहर रखो, ठीक है, और देखो धूप में रख दो तो देखो कि कौन जल्दी सूखता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बाहर धूप में रखा हुआ है वो क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। इसका मतलब वहाँ वाष्पीकरण क्या हो गया, जल्दी होगा। क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ का तापमान ज़्यादा है और यहाँ का तापमान कम है। इसीलिए वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो वाष्पीकरण घटेगा। अगला है हवा की गति। क्या है, हवा की गति। बहुत कुछ सोचेगा, अरे हवा की गति पे वाष्पीकरण होता है। तो हम बताए थे कि वाष्पीकरण हर तापमान पे होता है। तो पंखा के हवा पर भी वाष्पीकरण होता है। हम लोग बरसात के दिन में पानी पड़ता है या तो क्या करते हैं, घर में कपड़ा सुखाते हैं ना, नीचे रख देते हैं, पंखा चला देते हैं। तो वहाँ पर भी वाष्पीकरण हो रहा है, वहाँ पर भी पानी धीरे धीरे भाप बन के क्या हो रहा है, भले समय क्या लगे, ज़्यादा लगे, पर वाष्पीकरण होगा, कपड़ा सूख जाता है। तो हवा की गति पर भी निर्भर करता है। हवा अगर तेज रहेगा तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है, हवा धीरे धीरे रहता है तो कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है। इसका मतलब होता है कि हवा का तेज, हवा में गति रहेगा, जितना तेज हवा रहेगा वाष्पीकरण उतना जल्दी होगा, और हवा का कम रहेगा तो उसका वाष्पीकरण कम होगा। अगला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल का मतलब कोई बड़ा चीज और कोई छोटा। जिसको कटोरा है वो बड़ा है, आपको कटोरा है तो छोटा है। तो क्या बोलेंगे, छोटा कटोरा का क्षेत्रफल छोटा है और बड़ा कटोरा का क्षेत्रफल बड़ा है। तो क्षेत्रफल बढ़ने से भी वाष्पीकरण में प्रभाव होता है। तो हाँ होता है। कैसे, हम लोग जब चाय पीते हैं तो प्याला में चाय लेते हैं और एक कप में लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लेट जो होता है ना, प्लेट, या प्लेट लिखना था, प्याला लिख दिए, चलो थोड़ा सा गलती हो गई इसमें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना था, कप के अपेक्षा प्याले। प्याला और कप तो दोनों सेम ही होता है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, प्लेट। क्या लिखेंगे, प्लेट। सर कप और प्याला सिर्फ नहीं होता है। क्या होता है, प्याला वो जो चाय के साथ नहीं आता। हाँ वो प्याला। अच्छा, और कप और प्याला ओ सेम है। चलो प्लेट है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, प्याला। जैसे हम लोग को चाय मिलता है तो कप रहता है और नीचे प्लेट रहता है। तो हम लोग जब ज़्यादा गर्म चाय रहता है तो क्या करते हैं, प्लेट में डाल के उसके बाद पीते हैं। तो क्या हो रहा है कि क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण जल्दी हो गया। वाष्पीकरण जल्दी हो गया तो वहाँ ठंडा आ गया। क्या आ गया, ठंडक आ गया। क्या आ गया, ठंडक। तो वही है क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण का दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो गिलास है, गिलास में पानी, गर्म पानी जल्दी ठंडा होगा कि थाली में, थाली में। क्यों होगा, क्योंकि थाली में जो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा
जो भाप बन बन के जल्दी उड़ जाएगा और जो चीज़ बचा है वो ठंडा हो जाएगा। तो वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण का दर क्या होता है, बढ़ जाता है। और वाष्पीकरण जहाँ होता है वहाँ क्या मिलती है, हमें ठंडा मिलती है, बस मतलब ठंडक प्रदान होता है। तो क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा रे, वाष्पीकरण बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताओ थाली में जल्दी पानी ठंडा होगा कि कप में, थाली में। क्यों होगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। अगला है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, आर्द्रता का मतलब होता है हवा में पानी का अंश, हवा में पानी का। अभी गर्मी है तो गर्मी जब हम लोग हवा चलेगा तो हवा जो है सो गरम लगता है। क्या लगता है, यही ठंडा में जब हवा चलता है तो और ठंडा लगता है। क्या लगता है, क्यों, क्योंकि हवा में पानी का अंश रहता है। क्या रहता है, उसी को कहते हैं आर्द्रता। क्या कहते हैं, तो जब हवा में पानी का अंश रहेगा तो वाष्पीकरण होगा, जल्दी नहीं होगा, क्योंकि वाष्पीकरण के ही अर्थ होता है भाप बन के उड़ जाना। और हवा में पहले से पानी है तो जल्दी भाप बनेगा, नहीं बनेगा। तो आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। क्या जाती है, घट जाती है। क्या जाती है, घट जाती है। तो ये है कारक, किसका कारक है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण कब तेज होगा, कब धीरे होगा, उसी को कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक। तो कितने कारक है, 4 कारक है। तापमान, हवा की गति, क्षेत्रफल, आर्द्रता। तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण जल्दी बढ़ेगा, हवा की गति बढ़ेगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण घटेगा। ठीक है, इसी में फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि घड़ा का पानी गर्मी के दिन में भी ठंडा कैसे रहता है। हम लोग गर्मी के दिन में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। और कुछ और है कि गिलास में जब बर्फ रखते हैं तो बाहर के गिलास में बूंद बूंद करके क्या जाता है, पानी हो जाता है। तो वो भी हम लोग पढ़ना, 3 क्वेश्चन और पढ़ना है, उसके बाद खत्म हो जाएगा।